एक दूसरे के कत्लों के फतवे दे रहे हैं और एक दूसरे को कत्ल करवाने के चक्करों में पड़े हुए हैं। यानी हजारों की तादाद में लोग निकले हुए हैं, जिसका पॉलिटिकल रेपरकशन ये निकल रहा है। सच्चे मुसलमान अब मैं देख रहा हूँ जो बेचारे रो रहे हैं बिजली की वजह से, ये वो मुतवस्त तबके से ताल्लुक रखते हैं लोग जो 1947 में इतने गरीब थे कि इनको पता भी नहीं चला। एथियस्ट भागते हैं, उन सब को इंडिया की सिटीजनशिप दे दें, क्योंकि इंडिया ही लगता है कि इस खत्ते की माँ है। लड़की उठाई जाती है, हिंदू लड़की उठाई जाती है तो आगे से ज़ैनब की एग्जांपल दे देते हैं कि वो जी वो तो मुसलमान लड़कियां भी उठाई जाती हैं। देखना पड़ता है कि वजह क्या है, और इसके ऊपर स्टेट कुछ भी नहीं करता। आपने अक्सर सुना होगा हमारे पाकिस्तान में बड़ा कहा जाता है, जी देखें इंडिया में मुसलमानों पर बड़ा जुल्म हो रहा है, देखे जी हम शुक्र कायदे आजम ने हमें ये आजाद मुल्क दे दिया जहां पे हम बड़ी आजादी से एज अ मुसलमान रह सकते हैं, वगैरह वगैरह की ड्रामेबाजी करते हैं। जबकि आपको रोज पता चलता है कि जैसे गिलगित बल्तिस्तान में हो रहा है, एक अलग सी वीडियो डाली, उसको जाके जरूर देखें, किस तरह शिया और देवबंदी जो सुन्नी सेक्ट से ताल्लुक रखते हैं एक दूसरे के कत्लों के फतवे दे रहे हैं और एक दूसरे को कत्ल करवाने के चक्करों में पड़े हुए हैं। यानी हजारों की तादाद में लोग निकले हुए हैं, जिसका पॉलिटिकल रेपरकशन ये निकल रहा है। गिलगित बल्तिस्तान वाले पाकिस्तान की स्टेट को कह रहे हैं कि कारगिल खोल दो, हम इंडिया के साथ जाके मिल जाते हैं। वो हमें पता है कि ये आपस में भी लड़ते हैं। नीचे हमें पता है पंजाब में देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, ये सारे आपस में लड़ते रहते हैं। अहमदियों के साथ क्या होता है वो भी हमें पता है। क्रिश्चियनों के साथ अभी इन्होंने 2 हफ्ते पहले क्या किया फैसलाबाद जड़ावाला में, और उससे पहले बेतहाशाबाद क्या कर चुके हैं। तो आपस में भी चलें, दो कौमी नजरिया चलें जी, हम मुसलमान है, एक सुपीरियर कौम है, ये तो एक ठीक है ना एक जगह पे, लेकिन दूसरी अपने आपस में ये क्या कर रहे हैं, आपस में भी एक दूसरे की गर्दन उस तरह उड़ा रहे हैं जिस तरह इंडिया के मुसलमान एक दूसरे की अपने मुसलमानों की उस तरह नहीं उड़ाते। तो ये ढकोसला है। तो चूंकि अपनी नचाकियों को, वो जब एक बच्चा नलायक होता है ना, जब वो फेल हो रहा होता है क्लास में, तो फिर उसकी कोशिश होती है कि जो बच्चा फर्स्ट आता है वो उसकी भी टांग किसी तरह खींचे या उसके बारे में भी कीड़े में चाहे, उस घर जाके बताता है अम्मी वो लड़का जो सबसे इंटेलिजेंट सरमद वो भी फेल हो गया, वो जान के वो। तो ये पाकिस्तान में हमें हमारी ऊपर से हमें ये सोच दी जाती है कि नहीं हम बुरे हैं, तो वो तो हमसे भी ज्यादा बुरे हैं, कोई हमसे बुरे नहीं है। उसका एक लिटमस पेपर टेस्ट ये है कि मैं हमेशा से ये कहता हूं कि अगर आज हम इंडिया के मुसलमानों को कहें पाकिस्तान आ जाओ तो वो आएंगे आपके। तो यहाँ के सच्चे मुसलमान अब मैं देख रहा हूं जो बेचारे रो रहे हैं बिजली की वजह से, वो कह रहे हैं हम काश हम इंडिया में पैदा हुए होते हैं। या फिर उसके बरक्स इधर देखें कि यहाँ के जो हिंदू हैं, क्रिश्चियंस हैं, अहमदी हैं, बल्कि अब तो शियों को भी बीच में डाल लें, एथियस्ट हैं, क्या वो इंडिया जाना चाहेंगे? ऐसे करके भागेंगे। तो उस हवाले से किसी ने मुझे ये वीडियो भेजी कि एक वीडियो भी दिखाई जिसमें बहुत सारे लोग पाकिस्तान के हिंदूज जो हैं वो इंडिया जा रहे हैं। ये वो मुतवस्त तबके से ताल्लुक रखते हैं लोग जो 1947 में इतने गरीब थे कि इनको पता भी नहीं चला था कि हैं ये दूसरा मुल्क बन गया, उधर इंडिया हो गया, इधर पाकिस्तान हो गया। अच्छा जी, ये बेचारे सादा लोग थे, यहीं के रह गए। तो ये अब बेचारे भाग के इंडिया जाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पे एक कानून आया था CAA, जिसमें ये कहा गया था कि 2014 तक जितने भी हिंदू, सिख्स या और नॉन मुस्लिम ट्राइब से जो लोग ताल्लुक रखते हैं, चाहे वो बांग्लादेश में हो या अफगानिस्तान में हो या पाकिस्तान में, जो इंडिया में आके असाइलम ले रहे हैं, तो उनको 2014 तक जितने भी हैं उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। उसके ऊपर भी मुसलमानों ने बड़ा शोर शराबा किया, कुछ समझ नहीं आती क्यों किया गया, नहीं करना चाहिए था। अब तो हम बल्कि ये कहते हैं कि मोदी जी दोबारा CAA को इनडेफिनेट पीरियड के लिए रख दे। जितने पाकिस्तान से क्रिश्चियंस, हिंदूज, सिख्स, एथियस्ट भागते हैं, उन सब को इंडिया की सिटीजनशिप दे दें, क्योंकि इंडिया ही लगता है कि इस खत्ते की माँ है। ये बाकी तो सारे, कोई इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो कोई तालिबान इस्लामी अमारात ऑफ अफगानिस्तान है। तो यहाँ पर तो इन्होंने मजहब की बुनियाद पे इंसानों को देखा है, इंसानों को इंसान की तरह नहीं देखा। तो उस हिसाब से ये वीडियो शकील चौधरी ने इंटरव्यू किया है, काफी लंबा है, मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा इसको, थोड़ा तेज सुनेंगे कि उसमें वो किसी का इंटरव्यू कर रहे हैं जो बता रहे हैं दिव्य कुमार के पाकिस्तानी हिंदूज आर लिविंग द कंट्री इन ड्रोव्स। तो सुनिए वो क्या कहते हैं। आज मेरे साथ कराची से शरीके गुफ्तगू हैं दिव्य कुमार जी। दिव्य का ताल्लुक तो थरपारकर से है, लेकिन ये हैदराबाद में पैदा हुए और इनके वालिद साहब जो थे वो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस में काम करते थे। खुद ये एक बिजनेसमैन हैं। दिव्य जी, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान में कितने हिंदू हैं और क्या उनको कोई मसाइल दरपेश हैं या वो बहुत खुश खुर्रम हैं? क्योंकि हमारे यहाँ जो स्टैंडर्ड नैरेटिव है, ये कहा जाता है कि हमारे यहाँ तो जो माइनॉरिटीज हैं वो इतनी खुश हैं हाँ, कि उनकी कभी नक्सीर भी नहीं। वाह। उर्दू अखबारों में ये अक्सर ये छपता है। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? सर देखें, ये बिल्कुल गलत नैरेटिव है। अगर हम स्टैट्स को देखें तो जो हमारा सेकंड लास्ट सेंसस था 97 का, उसके अंदर 88 लाख हिंदूज थे और 2017 के सेंसस में 44 लाख हिंदूज थे। और अगर परसेंटेज वाइज भी जाएंगे तो परसेंटेज वाइज भी करीब 1.1% कम हुए हैं ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। सेकंड थिंग इज कि देखें, माइग्रेशन तो पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में ही हो रही है, हर किस्म के लोगों की हो रही है। बट द रियल प्रॉब्लम विद माइनॉरिटी और स्पेसिफिकली विद हिंदूज इज कि 2014 या 15 के बाद people started to move out because of security issues, security reasons. For us belonging from minority, the number one priority for us is कि हमें security चाहिए अपने घर वालों की, हमें safety चाहिए। Our second priority is career opportunities and living standard and ease of living वगैरह। हमारी पहली priority security and safety हो गई है 2014 और 15 के बाद से। और
अगर मैं आपको पंजाब में जैसे सर करीब 2,01,000 हिंदू हैं। तो रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ, जो 3 छोटी लड़कियों को कन्वर्ट किया गया फोर्सफुली 2 हफ्ते पहले, आफ्टर दैट दे ऑल हैव टेकन अ यूनाइटेड डिसीजन टू मूव टू इंडिया। सो 2 लाख हिंदूज फ्रॉम पंजाब, दे हैव अप्लाइड फॉर इंडिया। अच्छा, पंजाब में दिव्य जी, सॉरी फॉर इंटरप्शन, पंजाब में कहाँ पे हैं ये? रहीम यार खान साइड पे हैं और काफी वो लोअर कास्ट से ताल्लुक रखते हैं, इसको कह सकते हैं पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। नो सर, दे आर 50-50 है, 50% पुअर हैं और 50% मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास हैं। और ये रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट इज द मेजॉरिटी जहाँ पर वो बेस करते हैं, पर उसके अलावा भी जो नीचे सिराइकी बेल्ट वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पर सबसे ज्यादा रहीम यार डिस्ट्रिक्ट में वो रहते हैं। 2,01,000 में से हर महीने सर 50 फैमिलीज इंडिया मूव कर रही हैं। और मुझे इंडिया का स्टेट पता है, मुझे यूरोप का नहीं पता कि यूरोप कितना मूव कर रही है, पर रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट से, सिर्फ इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से हर महीने 50 फैमिलीज का अगर एवरेज साइज पे अगर हम 5 के हिसाब से जाएं तो 250 लोग हर महीने इंडिया जा रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, एक हिंदू एमएनए ने 2014 में कौमी असेंबली में ये कहा था कि 5,000 हिंदू हर ये इन्होंने जो पॉइंट हाईलाइट किया है कि अक्सर पाकिस्तान में ये कह दिया जाता है, वो जी पाकिस्तान से तो सारे बाहर जाते हैं, मुसलमान भी, नॉर्मल मुसलमान भी जाते हैं, कोई अमेरिका जाता है, यूरोप जाता है, लेकिन वो इकोनॉमिक माइग्रेंट्स होते हैं। ये लोग जो जा रहे हैं ये इकोनॉमी की वजह से नहीं जा रहे, सादा लोग भी हैं, इसमें मिडिल क्लास भी हैं और इंतहाई गरीब लोग भी हैं, लेकिन ये सिक्योरिटी की वजह से जा रहे हैं, सिक्योरिटी रीजन। और अगर इकोनॉमी को भी आपने बीच में रीजन डालने, जो कि नहीं है, ऑब्वियसली वो भी है, लेकिन वो सेकेंडरी इशू है। जाहिर बात है, जब आपकी लड़कियां उठाई जा रही हैं, उनको कन्वर्ट किया जा रहा है फोर्सफुली, तो वो तो ज्यादा इमीडिएट खतरा है ना, बजाय इसके कि बिजली का बिल कितना आ गया, हालांकि वो भी, उसमें तो सारे की चीखें निकल रही हैं। इसका ये फॉल्स कंपैरिजन करते हैं जान के, ये बताते हैं ताकि इनके ऊपर से हट जाए। जब हम इनको दिखाते हैं कि लड़की उठाई जाती है, हिंदू लड़की उठाई जाती है, तो आगे से ज़ैनब की एग्जांपल दे देते हैं कि ओ जी वो तो मुसलमान लड़कियां भी उठाई जाती हैं। देखना पड़ता है कि वजह क्या है, और इसके ऊपर स्टेट कुछ भी नहीं करता। सिंध में मियां मिठू दंदनाता फिर रहा है, उसने वीडियोस बनाई हुई है, हमने ऐसी वीडियोस हमने दिखाई हुई, मेरी माइनॉरिटीज इन पाकिस्तान की प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर देख लें, आपको बहुत सारी वीडियोस इस तरह की मिल जाएंगी, जहां पे वो बैठ के बड़े मजे से उनकी कन्वर्जन सेरेमनियां हो रही हैं। वो मौलवी आते हैं, दाढ़ियों वाले बेचारे गरीब लोग हिंदू बैठे होते हैं सिंध में, अंदरून सिंध में, उनकी पूरी पूरी बस्तियां 100-100, 150-150 लोगों को मुसलमान कर रहे होते हैं, बड़े फख्र से कह रहे होते हैं, देखो किस तरह ये मुसलमान हो गए साल इंडिया मूव कर रहे हैं। और फिर कुछ हिंदू वापस भी आए थे कि जी उनको कत्ल कर दिया गया, गलबन जोधपुर में कहीं। तो वो क्या स्टोरी थी? महेश महेश नाम है ना जी उनका, एमएनए का महेश कुमार। अगर आप सिंध असेंबली की बात कर रहे हैं तो वो महेश नहीं, मलानी है। वो नहीं, नेशनल महेश असेंबली की कुमार, बात। महेश कुमार। जी, ठीक है। डॉक्टर जी, 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 या बिल्कुल, बिल्कुल। डॉक्टर रमेश कुमार है, रमेश कुमार। सर एक रमेश कुमार भी हैं, एक मुकेश हाँ, कुमार भी हैं, एक महेश कुमार भी हैं और अब जी। धनेश कुमार भी हैं। हाँ, तो हाँ। वो ये सारे ही हैं। सर जो अभी लास्ट ईयर की अगर हम बात करें 2022 की, तो 2022 में आपके 7,500 फैमिलीज़ गई हैं पाकिस्तान से, जो 22 का ऑफिशियल डेटा है। अब उसके अंदर एक रिपोर्ट आई थी कि भाई उसमें से करीब 1,600 लोगों को वापस भेज दिया गया। पाकिस्तान की मीडिया पे ये न्यूज़ चली। जब सर मैंने इंडिया में ये न्यूज़ को वेरीफाई किया, तो पता ये चला ये 1,600 वो लोग वो थे जो टूरिस्ट वीज़ा पे अपनी फैमिली और रिलेटिव्स के साथ मिलने गए थे बिफोर कोविड। तो बिकॉज़ ऑफ कोविड वो 1.5 साल में इंडिया फँस गए और 1.5 साल बाद वो इंडिया से पाकिस्तान आए। तो पाकिस्तान में हमेशा आधी खबर बताई जाएगी उनके फेवर की। और जो आपने जोधपुर की बात की, दैट न्यूज़ इज़ राइट कि जोधपुर में ये सब हुआ था और अभी भी हुआ है, जनवरी में या फरवरी में भी हुआ है, जो वहाँ पर हिंदू माइग्रेंट्स रहते हैं। बट दैट इज़ बिकॉज़ के जो वहाँ की गवर्नमेंट है, ठीक है? जो अब करंटली जो अपोजिशन है वो वहाँ की रूलिंग गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट पाकिस्तान की, तो दे आर नोन फॉर अपीजिंग द माइनॉरिटी और सेकंड मेजॉरिटी ऑफ इंडिया। तो जब सेकंड मेजॉरिटी ऑफ इंडिया ने बोला कि भाई इनके खिलाफ हमें एक्शन लेना है, तो उन्होंने एक्शन लिया और गवर्नमेंट ने कुछ नहीं बोला उसके ऊपर। सो अब उस एक्शन के बाद ये हुआ मार्च में कि जो वहाँ के कलेक्टर थे, जो जिन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, दे आर अंडर स्क्रूटनी एंड दे हैव बीन सस्पेंडेड। एक लेडी है, उनका नाम मैं भूल गया हूँ अभी, पर वो लेडी कलेक्टर है उस एरिया की। अभी जनवरी फरवरी का इंसिडेंट है। तो अभी क्या आपको क्या लगता है कि कितने फीसद जो हैं हिंदू वो इंडिया जा रहे हैं और कितने जो हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज को जा रहे हैं, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया? ये वाला जो जवाब दे रहे हैं, इस जवाब से पहले मैं आपको ये वीडियो दिखा दूं, जो ये रहीम यार खान से ही आई है, और इसको आप देखिए, तो ये बोलिए, आपको थोड़ी थोड़ी समझ आएगी, मुझे भी थोड़ी थोड़ी समझ आ रही, मुझे नहीं पता कौन सा डायलेक्ट है, सुनिए जरा। जैकाबाद मां हिंदुनि जी लद पलाण शुरू थी वई इंडिया जे लाइ। जहां तक मुझे समझ आया, यहाँ पे उन्होंने जैकबाबाद का जिक्र किया है कि, और कह रहे हैं कि इंडिया चल रहे हैं। मुझे नहीं पता ये कौन सी ट्रेन डायरेक्ट उधर जाती है। सवें जी तादाद में हिंदू बिरादरी इंडिया लाइ रवाना थी वई। बहुत सारी तादाद में हिंदू भाई रवाना इंडिया। तो ये ऑब्वियसली सिचुएशन है। ये वीडियो मैंने पता करवाने की कोशिश की कि कितनी सच्ची है। अगर ये बात सच्ची नहीं भी है तो इसलिए मैं ये वीडियो दिव्य कुमार की वीडियो आपके सामने दिखा रहा हूँ, जो पाकिस्तानी हिंदू हैं, ये पाकिस्तानी सिटीजन है।
अगर पाकिस्तानियों को अपने हिंदुओं के जो सो कॉल्ड जो बड़े समझदार किस्म के अच्छे हम सारे पाकिस्तानी भाई भाई हैं जो इस तरह की ड्रामेबाजियां करने वाले हैं, अगर थोड़ी सी भी तुम्हारे अंदर इंसानियत है तो कम से कम अपने पाकिस्तानी हिंदू का ही सुन लो कि वो तुम्हें क्या कह रहा है। 50 to 55% इंडिया जा रहे हैं। रिमेनिंग जो है वो आपके बाकी कंट्रीज या बाकी कॉन्टिनेंट्स की तरफ जा रहे हैं। इसमें एक इनकम पैरिटी का और दूसरा एजुकेशनल बैकग्राउंड और स्किल का आ जाता है। जिनके पास एजुकेशन या स्किल्स वगैरह है वो आपके दूसरे कॉन्टिनेंट से दूसरी कंट्रीज जाते हैं। जो लोअर मिडिल क्लास या बिल्कुल पुअर में जो आ जाते हैं, जिनके पास बेसिक्स या एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है, बेसिक स्किल सेट नहीं है, वो फिर सर वो इंडिया के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एंड देयर आर फ्यू एनजीओज इन इंडिया वर्किंग फॉर देम, जो उनका जाने का खर्चा वगैरह भी होता है तो वो एनजीओ स्पॉन्सर करती हैं और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वही संभालती हैं। वाओ! ये ड्रामेबाजी की जाती है और जी इंडिया में भारत इतना सफाक मुल्क और जुल्म और ये वो वहाँ से वहाँ पे एनजीओज काम कर रही हैं जो आपके लोगों को वो कहते हैं इतने ये जंगली जानवरों वाला मुल्क है ये कि इनको बेवकूफ़ों को कुछ पता ही नहीं है कि इनके मुल्क में क्या हो रहा है। पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया का नारा मारेंगे, पूरी दुनिया में चीखेंगे जी हमारे पे जुल्म हो गया। अभी अमेरिका न्यूयॉर्क के मेयर ने अभी इनको इजाज़त दे दी है कि वहाँ पे आप अज़ान दे दें अपनी, और ये चर्चेस किस तादाद में जलाते हैं, कोई नहीं पकड़ा जाता, कोई कुछ नहीं होता। अच्छा, प्रॉब्लम्स क्या हैं हिंदुओं को यहाँ पे सोशल लेवल पे क्या प्रॉब्लम्स हैं? मसलन मैंने एक वाकया कई दफ़ा अपने व्लॉग्स में बताया है कि एक खातून ने मुझे बताया कि उसका बेटा लाहौर में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता था और उससे वो पूछने लगा कि मेरी क्लास में एक हिंदू बच्चा है, मैं उससे दोस्ती कर लूँ? तो उन खातून ने कहा कि मुझसे क्यों पूछते हो? अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो दोस्ती कर लो। तो उसने कहा नहीं, एक प्रॉब्लम है कि पूरी क्लास ने एका किया है कि चूंकि वो बच्चा हिंदू है तो उससे कोई बात नहीं करेगा। तो इस तरह के वाकयात जो हैं क्या आपके इल्म में भी आते हैं, यानी सोशल लेवल पे? एक तो चले इक्का दुक्का वाकयात होते हैं कि कहीं वायलेंस हुआ, लेकिन सोसाइटल लेवल पे किस तरह के रवैयों का सामना करना पड़ता है, किस तरह के एटीट्यूड्स आपको एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं? सर देखिए, सोसाइटल वैल्यूज की एग्जांपल मैं आपको आखिर में देता हूँ। पहले मैं आपको बता दूं, जो ऑपरेशन है ना, इसके दो किस्म है पाकिस्तान में। जो आपके रूरल एरियाज में है, जाहिर सी बात है, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है या वो इतने फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, उनके साथ ये ऑपरेशंस किए जाते हैं जिसमें आप हिटलर को भी सरपास कर देते हैं ये लोग। फोर्स कन्वर्जन हो गए, मर्डर हो गए, ये सब हो गया। अच्छा, किसी एक गांव में अगर कोई अमीर है तो उसको किडनैप करके उसको हर 2 साल में किडनैप करेंगे और फिरौती की रकम लेंगे। एवरी 2 years दे आर बीइंग किडनैप्ड, जो अमीर है। अब अगर आप शहरों की तरफ, मेट्रोपॉलिटन की तरफ आ जाते हैं, यहाँ पर सर ये सोसाइटल इश्यूज हैं। पहले स्कूल लेवल पे, अच्छा सर ये जो इश्यूज है ना, ये 2010 के बाद हुए हैं। हमारे टाइम पे इतने स्कूल लेवल पे नहीं थे। इश्यू है वही बात है ना, जो जनरल ज़िया ने इस्लामाइजेशन किया, उसका इफेक्ट सर 80s या 90s में तो नहीं हुआ। वो तो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे। वो जब पोज़ीशंस पे आए, वो शहरों में आए, तो वो आया 21st सेंचुरी में। So 21st century was the time when radicalization entered the metropolitan cities and into each and every house. So that become the main problem. सर अगर जैसे हम गवर्नमेंट तो ये जो इन्होंने बात की, ये इसकी मैं भी थोड़ी सी गवाही दूंगा। जैसे मैं, क्योंकि मैं 90s में बड़ा हो रहा था, तो ऑब्वियसली उस वक्त तो इमीडिएट डेंजर हमें नहीं था पता, और मैंने तो बड़ी दफ़ा ये कहानी सुनी कि मैं तो क्रिश्चियन स्कूल में गया था, तो हमारे क्रिश्चियन दोस्त भी थे और हमारे सारे टीचर क्रिश्चियंस थे जो हमारी पिटाई भी करते होते थे। 90s में वो चलता था, वो ज़माना नहीं रहा, अब मेरा ख्याल वो भी नहीं करते होंगे। तो हमें हमारी पिटाई भी होती थी। कभी ना हमारे घर वालों ने, इवन कि मेरे साथ कुछ बड़े मजहबी घराने से भी लोग आते थे, उन्होंने भी कभी इस तरह की कोई बात नहीं की। 1-2 दफ़ा हमने से ना एक आधे बच्चे को अंडर द ब्रेथ, नॉट टू द फेस ऑफ द टीचर, वो चे का वर्ड 1-2 दफ़ा गुस्से में कर लिए क्योंकि उन्होंने ठुकाई बड़ी उसकी की थी। तो उसके अलावा हमने नहीं कभी सोचा था, यानी हमें बड़ी टॉलरेंस थी। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, जो बच्चे उस वक़्त हुए थे, बड़े हो रहे थे, और उसके बाद ये जो आए 2010 में आए और फिर 2000 की दहाई में और 2010 की दहाई में, ये और लोग हैं जो वर्कफोर्स में आए हैं। और ये जो ज़िया की इस्लामाइजेशन थी, और उसके बाद आप देखें टीएलपी 2011 में सलमान तासीर का कत्ल होता है। ये 2010 के बाद से पाकिस्तान लिटरली गुस्ताखिस्तान बन गया। 2017 में क्रैकडाउन्स होते हैं पाकिस्तान के ब्लॉगर्स के ऊपर, और ये याज निज़ामी और ये सारे का जो केसेस बाद में निकले। तो इसमें जो दिव्यक बता रहे हैं, ऑब्वियसली के ये नोटिस लोगों ने देखा है, अपनी जिंदगियों में देखा है। और हम जब अपने माँ बाप की जनरेशन में जाते हैं तो वो हमें बताते हैं कि तब तो कुछ भी नहीं होता था। 70s में और 60s में तो आप कराची में आपको पब्स भी मिल जाते थे, अंग्रेज आते थे, हिप्पीज आते थे, चिबुर्जी के सामने लेटे होते थे, कोई देखता भी नहीं था, कुछ नहीं था, सब नॉर्मल चलता था। तो ये सिस्टमैटिकली दूसरे ममालिक जो हैं वो आगे की तरफ जाते हैं, और ये बदनसीब मुल्क जिसके ऊपर ऐसा टोला आके बैठ गया, उन्होंने इसको मजीद भट्टे में डालते गए, सिर्फ एक ही वजह, इस्लाम को डाले रखा, काफर दुश्मनी, हिंदुस्तान दुश्मनी, अमरीकी साजिश। और इनके पास कोई, इन्होंने फैक्ट्री नहीं लगाई, कोई कुछ नहीं, जो लगा हुआ था वो भी इन्होंने खत्म कर दिया। जॉब की बात करें, गवर्नमेंट जॉब में जानबूझ के तंग किया जाता है। इंक्वायरियां बिठाई जाती हैं जानबूझ के, झूठी कंप्लेंट्स करके। प्राइवेट कंपनियों में भी सर इसी तरीके से होता है। एक अलग किस्म की जेलसी है। क्यों है जेलसी पता नहीं, क्योंकि सब इक्वल लेवल पे हैं। एक तो ना कि प्रिविलेज लेवल पे हो तो जेलसी समझ में आता है, इक्वल पे भी जेलसी है, नफरत है, हेट्रेट है।
आपने एक स्कूल का एग्जांपल दिया, सर मेरा भी एक स्कूल का एग्जांपल, हमारे टाइम पे इतना नहीं होता था, इतना वो नफरत नहीं थी, बट देयर इज अ एग्जांपल दैट आई वांट टू गिव। सर हम जब स्कूल में थे तो द अदर स्टूडेंट्स कैन मेक फन ऑफ आवर रिचुअल्स, आवर ट्रेडिशंस, आवर फेस्टिवल्स, आवर रिलीजन, ठीक है, एंड इन रिटर्न वी हैव टू स्माइल बैक। ओए वो तुम्हारे बंदर वाले भगवान का क्या नाम है? तो वी हैव टू स्माइल बैक एंड आंसर देम, हिज नेम वाज हनुमान। So we cannot say anything. If we say anything, that will count as blasphemy. So, दिवक आप पाकिस्तान में रहते हैं तो चले मैं कह दूं आपके बिहाफ पे, ओए मुसलमानों जब भी तुम कहते हो ना वो बांदर कीड़ा है, हालांकि वो मैं भी कहता हूं क्योंकि मैं तो एथियस्ट हूं, मैं तो इक्वल ऑफेंडर, इक्वल अपॉर्चुनिटी की ऑफेंडर हूं। वो कहते हैं ओए उड़ने वाला बांदर, ठीक है अच्छी बात है, वो हनुमान जी हैं, तो तुम्हारा उड़ने वाला खोता कौन है जिसके ऊपर हमारे प्यारे नबी बैठ के गए थे? वो भी बता दिया करो, बराक है उसका नाम। उनको ताना अगर तुम मारोगे गाय का पेशाब का, तो अब तो खैर हिंदुओं को भी पता चल गया, ये हमने एक्स मुस्लिम से इतना मशहूर कर दिया है, सही बुखारी की जो सही हदीस है कि ऊंट का पेशाब रसूल अल्लाह ने दिया कि ये लो, ये ऊंट का पेशाब पियो, पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। तो किस किस बोंगी को छुपाओगे तुम? ये तो मेरे साथ भी हुआ, लेकिन वो कम था। आज तो सर बहुत हो गया, आज तो वो पूरा ग्रुपिज्म होता है, प्रॉपर टॉर्चर, बुली किया जाता है स्कूल लेवल से। तो ये सारे सर पेरेंट्स के थ्रू ही आता है, वही पेरेंट्स जो जिया के टाइम से पढ़ के लिख लें, वही टीचिंग कर। और ये एक और मुझे मेरे जहन में बात आ रही है, हमारे एक हमें सपोर्ट करते हैं, आते हुए बड़ा चैनल को देखते हैं, फैक्ट चेकर के नाम से, वो पाकिस्तानी क्रिश्चियन है, पाकिस्तान आर्मी में भी थे, अब खैर अमेरिका में रहते हैं। वो बता रहे थे कि जब वो छोटे थे वो अपने सारे बच्चों को बताते थे, और खुद भी उनको यही बताया गया था, चर्चिज में उनको यही बताया जाता था कि अगर कोई मुसलमान तुम्हारे जीसस को कुछ कह दे, तुम्हारी किताब को कुछ कह दे, या तुम्हारा मजाक उड़ा ले कि तुम बेवकूफ लोग जीसस को खुदा को बेटा मानते हो वगैरह वगैरह, तो आपने आगे से मुस्कुराना है। ये वो मुनाफिक और भद्दी कौम है जो अगर इनके मजहब की तरफ बल्ला कोई ऐसे देख भी ले तो ये सर तन से जुदा करने पे तैयार हो जाते हैं। वही जहां पे बदमाशी चलती है, जहां पे नहीं चलती वहां पे पंजाब पुलिस जिंदाबाद होता है, वहां पे इनकी बदमाशियां खत्म हो चुकी। तो ये है मुनाफिकत, इस लेवल पे इनको सिखाई गई है मुनाफिकत। अपने मुल्क में जड़ा वाला फैसलाबाद में क्या करता है, अभी वो न्यूयॉर्क में जो उन्होंने इजाजत दी है, मैं नीचे देख रहा था फेसबुक के नीचे को हजारों कमेंट्स है, माशाल्लाह अल्लाह सच्चा साबित हो गया, देखा हमारा अल्लाह सच्चा है, काफरों के घरों में भी। बहुत दुनिया की सबसे कोई ना कोई फजूल थर्ड क्लास किस्म की ये कौम है। मोमिन, ये मोमिन है ये। अच्छा, एक माइनॉरिटीज कमीशन भी है, डॉक्टर शुएब सडल जो सीनियर पुलिस ऑफिसर हुआ करते थे, वो उसके हेड हैं। तो डू यू नो एनीथिंग अबाउट इट? क्या उन्होंने कोई हेल्प की है माइनॉरिटी कम्युनिटीज की? सर देखिए, वो आवाज उठाते हैं और इंटरनेशनली भी उठाते हैं और डोमेस्टिकली भी उठाते हैं, बट दे कैन डू नथिंग। सो दे कैन डू नथिंग, सो वी डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। दे देमसेल्फ आर हेल्पलेस। मेरा आज भी मानना ये है कि अगर पाकिस्तान में अभी भी 25% लोग सर ऐसे हैं जो दिल से तो बड़े साफ हैं, पर उनके अंदर इतना खौफ है वो सोसाइटी में आके बोल नहीं सकते हमारी फेवर में, क्योंकि हमसे पहले फिर उनको पहले मारा जाएगा, पहले तो उनको मारा जाएगा फिर हमें मारा जाएगा। वो दिल से बहुत साफ है। अब सर ऐसे बहुत से एग्जांपल्स में इवन हायर पोजीशंस के भी आपको दे सकता हूँ, लेकिन बात वो ये है ना कि वो सोसाइटी का माहौल ऐसा बन गया, वो मेट्रोपॉलिटन सिटी में घर में हर एक घर के अंदर घुस गई है ये चीजें। तो इट हैज बिकम अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। एक और एग्जांपल, जैसे अब एक मेरे जानने वाले हैं, वो पूरी जो फैमिली जो पैट्रियार्कल बैकग्राउंड है फैमिली का, वो सारा साफ सुथरा है, बट व्हेन ही गॉट मैरिड देन हिज वाइफ इज रेडिकलाइज्ड। तो अब क्या है कि उस घर का माहौल बदल गया। तो बिफोर ही गॉट मैरिड व्हेन वी यूज्ड टू गो टू देयर हाउसेस, तो एनवायरनमेंट अलग होता था, पर आज हम जब जाते हैं तो एनवायरनमेंट अलग है, और अब हम कम जाते हैं या हम बाहर मिलेंगे अलग से। ये चेंजेस भी सोसाइटी में बहुत आई हैं कि आप सोसाइटी में जब बात ही नहीं कर रहे एक दूसरे से। इसीलिए जरूरी है इन मोमिनों को झंझोड़ना, झंझोड़ के मैंने इनको जगाना है। आई एम सॉरी दिव्य कुमार, आप हमारे जो बेचारे शरीफ पाकिस्तानी हैं, जो जिनके दिलों में दर्द है आपके लिए, और आपकी बात सच है, वो खुल के नहीं बात कर सकते। यहाँ पे कोई अहमदियों के बारे में, उनके इंसानी हकूक के बारे में कोई खुल के बात नहीं कर सकता। इसलिए हम हैं ना, हम इनकी, इसीलिए हमें जो इनकी धज्जियां उड़ाना है ना, जो इनके जो ईमान हैं, जो इनके एतकादात हैं, इनकी धज्जियां उड़ाना इंतहाई जरूरी, और झंझोड़ना इसको। आप यंग हो दिविक, आपकी जिंदगी के अंदर आप देखिएगा कितना बड़ा चेंज आएगा। इनके सामने जो कुरान शरीफ को जलाया जाता है, हालांकि मैं कुरान को, किताबों को जलाने के फेवर में नहीं हूँ, लेकिन मैं उसकी डिसेंसिटाइजेशन का जो अमल बाद में शुरू होता है, मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। आर्मी नवाबी कहता है बाउंड्री को हम कॉन्स्टेंटली पुश कर रहे हैं ताकि जो प्लेइंग एरिया है वो सबके लिए बढ़ जाए, और उसका नतीजा आप लोगों तक भी पहुंचेगा, आपको भी उसका फायदा होगा, लेकिन होगा जरूर। बात करने को नहीं है, आप समिट के एक अपने ग्रुप में रह जाते हो, हम लोग भी रह जाते हैं, वो भी रह जाते हैं अपने ग्रुप में, तो सोसाइटी डेवलप भी प्रोग्रेस ही नहीं कर सकती। और दूसरा सर ये जी सर, मेरे कोलीग थे, वो एक दफा बता रहे थे कि उनका एक हिंदू दोस्त आया घर उनके, तो उन्होंने खाना शाना इकट्ठे खाया, तो बाद में उनकी बीवी ने पूछा कि कौन था ये दोस्त आपका, आपने कभी पहले इसका जिक्र नहीं किया। तो उन्होंने बताया उसका नाम, तो उसने कहा वो हिंदू था। उसने कहा हाँ। तो कहती है आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मेरे बर्तन खराब हो गया इस तरह से। तो मतलब मियाँ को कोई एतराज नहीं था, लेकिन बीवी को बहुत एतराज था कि वो बर्तन जो है ना वो पलीद हो गए गोया। कल मैंने ब्लैक होल में इस्लामाबाद में एक लेक्चर अटेंड किया, वो प्लाइट ऑफ माइनॉरिटीज पे था, जिसमें शुएब सडल साहब भी आए हुए थे।
और भी माइनॉरिटीज के लोग थे। तो शोएब सैटल साहब ने ये कहा कि मैं कोशिश करता हूँ जो ही मुझे कोई कंप्लेंट मिलती है, क्योंकि वो सीनियर पुलिस ऑफिसर रहे हैं, तो वो आईजी से, मुतलका सूबे के आईजी से कह सकते हैं, मेरे ख्याल जाती हैसियत में, अगर ऑफिशियल कैपेसिटी में ना भी कहें, तो वो उनकी बात का कुछ ना कुछ असर हो जाता है, क्योंकि वो जूनियर जो है वो सीनियर की बात का मान रखते हैं। तो इस लिहाज से मेरा ख्याल है उनका दम जो है वो गनीमत है कि चलें, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अच्छा, ये बताइएगा दिव्यक, आपने एमबीए किया इंग्लैंड से और अब आप पीएचडी कर रहे हैं जर्मनी से और इंडिया के सब्जेक्ट पर। तो मैं अक्सर ये पॉइंट रेज करता हूं अपने प्रोग्राम में कि हमारे यहाँ हम 25 करोड़ का मुल्क हैं और एक भी एकेडमिक एक्सपर्ट नहीं है हमारे पास इंडिया के हवाले से। यानी ऐसा बंदा जो इंडिया की इकोनॉमी को समझता हो, इंडिया की हिस्ट्री को समझता हो, वहाँ के कास्ट सिस्टम को, पॉलिटिकल सिस्टम को समझता हो। तो सोशल फैब्रिक को समझता हूँ। जी, एक भी ऐसा नहीं है। तो आपके ख्याल में क्या वजह है इसकी कि हम क्या एक इग्नोरेंस और जहालत की बुनियाद पर इंडिया का जाहिल हैं, मुकाबला करना चाहते हैं? दफर हैं। अब देखिए सोवियत यूनियन के साथ कितना मुकाबला था अमेरिका का, और कितनी वो तवज्जो देते थे इस चीज पे, सोवियतोलॉजी कहा जाता था उस सब्जेक्ट को, कि सोवियत यूनियन पे स्पेशलाइज करें, रशियन ज़बान सीखें, उनकी बाकी चीज़ों पे महारत हासिल करें। तो बड़े-बड़े एक्सपर्ट होते थे जिनको कहते थे सोवियतोलॉजिस्ट। सो हमारे यहाँ जो है कोई ऐसे इंडोलॉजिस्ट जो हैं वो नहीं है। देखिए, आपके सवाल का जो जवाब है वो ये है कि पहली चीज़ तो आपके वो आइडेंटिटी क्राइसिस है। माइंडसेट का पहले तो इश्यू है कि आपका दिमाग उस जगह पे जाते नहीं। आप लोग पाकिस्तान की जो सोच है वो टैक्टिकल सोच है, स्ट्रैटेजिकल नहीं है। ये लोग दूर का नहीं सोचते, पहला इश्यू वो है। दूसरा जो इश्यू है इसके अंदर है कि अगर ऐसे पढ़े लिखे अगर कोई 2-3 हज़ार भी निकल गया, वो तो पूरे मुल्क का नैरेटिव है, आपका डैमेज कर देंगे, जो आपका नैरेटिव चल रहा है। क्योंकि अगर जो एक्सपर्ट्स होंगे एंड दे आर ऑनेस्ट विद देयर वर्क, तो वो पाकिस्तान का हर एक नैरेटिव आपका डैमेज हो जाएगा, एक नैरेटिव भी नहीं बचेगा। द हाँ। थर्ड थिंग इज़ कि सर जब 2-3 हज़ार लोग निकलते हैं ना, तो सोसाइटी को फिर बदलने में टाइम नहीं लगता। वो पहले घरों में बात करेंगे, घर वाले रिश्तेदारों में, दोस्तों में बात करेंगे, ऐसे बात बढ़ते-बढ़ते 25 साल में आपका पूरा मुल्क चेंज हो जाएगा। तो 25 साल में तो मुल्क को पता चल जाएगा यार ये सब तो झूठ है। सारा कैमोफ्लेज है जो हमें पढ़ाया गया, समझाया गया, सिखाया गया, ब्रेन वॉश किया गया। आई थिंक ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मेरा ख्याल है इसको यहीं पे हम रैप अप करते हैं। अब ये पॉलिटिकल साइड पे उस पे जा रहे थे, जो असल पॉइंट था वो यही बताना था कि इस मुल्क में माइनॉरिटीज़ के साथ क्या होता है। ये वो लोग हैं जो पूरी दुनिया को माइनॉरिटीज़ के हकूक़ के ऊपर उनको भाषण देते हैं, अपने मुल्क में क्या करते हैं, और उसका सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट, जैसे हमेशा से कहता चला आया हूँ, कि आप ये देखें कि इंडिया से कितने मुसलमान यहाँ पर आने के लिए तैयार हैं और यहाँ से कितने हिंदू जाने के लिए तैयार नहीं, जा रहे हैं। जहां पे आपको सवाल का यहाँ पे आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। वरना जो हमारे डफर हैं, जो पेंडे हैं, जिनके दिमाग जो है दीवार के साथ वज वज के जिन्हां मता मारियां गई ने, उन्होंने तो उनका तो कां जो है चिट्टा ही रहना है, उनका तो जो कव्वा है वो सफेद ही रहना है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पर जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज़। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफ़ी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।